नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर मैं बता दूं आपको कि केंद्र में जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की वजह सभी को पता है कि वो इस्तीफा क्यों दिया है। क्योंकि जो कॉकरोच जनता पार्टी है, पिछले 1 माह से ऊपर हो गया है, दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रही है इस बात को लेके कि जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था और नीट के एग्ज़ाम के समय जो पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर काफ़ी मतलब लाखों की संख्या में युवा छात्रों का जो नुकसान हुआ था। और उसमें कई बताते हैं कि 20 से 22 बच्चे जो थे, वो उन्होंने आत्महत्या भी कर ली थी और इसका विरोध भी था, ख़ास तौर पर युवा वर्ग का। और ये युवा मतलब पिछले 1 माह से ऊपर हो गया था, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और इसी बीच ये भी था कि 28 जून से जो मतलब सोनम वांगचुक जो पर्यावरणविद हैं, वो वहाँ पर उन्होंने अनशन भी शुरू कर दिया था। और वो पिछले 26 दिन से मतलब वो भी अनशन कर रहे थे। किसी प्रकार उनका अनशन केंद्र सरकार के द्वारा तोड़ाया गया, और तोड़ाने का रीज़न ये बताया गया कि जो उनकी मांगें थी उसको मतलब सहमति बनी थी, इसके बाद ये चल रहा था। लेकिन सोनम वांगचुक की बात की जाए कि उन्होंने भले ही अपना अनशन तोड़ दिया था, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी है इस बात को लेकर, अपनी बातों को लेकर मुताबिक थी कि वो भले ही सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया हो, लेकिन वो अपना धरना प्रदर्शन नहीं करेगी। और रीज़न यही था कि ये जो धरना प्रदर्शन है पूरे देश भर में किया जा रहा था, और देश भर का जो युवा है, जिसको जेन बोला जा रहा है, ये सब एक हो गए थे। तो देश भर से जो प्रदर्शन की खबरें आ रही थी, और केंद्र शासन को केंद्र की सर में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको ही पता था। पहले तो उन्होंने बड़े हल्के में लिया इन जेन युवाओं को कि कुछ नहीं होगा, वो अपने स्तर पे कर लेंगे। 20 जुलाई को जब यही जेएनजी जब संसद का घेराव करने वाले थे, उस समय संसद जो मानसून सत्र था वो चल रहा था। और 20 जुलाई को जब ये बच्चे सारे संसद के लिए कूच करने वाले थे, उसी दौरान वहाँ पर लाठीचार्ज दिल्ली पुलिस द्वारा कर दिया जाता है। इसमें काफ़ी मतलब बच्चे घायल भी होते हैं, और दिल्ली पुलिस के जवान भी घायल होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो युवा वर्ग है, आज का युवा जो बोलते हैं ना कि आज का जो भारत जो है, युवाओं से बना हुआ ये भारत, युवाओं का भारत, ये दोबारा वहाँ पर आके जंतर मंतर पर फिर से बैठ जाता है, धरना प्रदर्शन शुरू कर देता है और सरकार से मांग करता है कि जो पुलिस वालों ने जो इन पे कार्रवाई करी है, लाठीचार्ज वगैरह किया है, और उसके साथ में जो नीट के एग्ज़ाम के पेपर लीक जो हुआ था, उस दौरान मतलब 20-22 बच्चों की जो डेथ हो जाती है, उनको कंपनसेशन 1 करोड़ के आसपास देने की मांग भी करते हैं। और साथ ही धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा की बात ये लगातार शुरू से ही कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार के कानों में जूं भी नहीं रेंग रही थी। केंद्र सरकार का साफ ही कहना था कई मंत्रियों का कि भाई उनके पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा देने की परंपरा नहीं मंत्रियों है। के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। लेकिन आज क्या अचानक ऐसा होता है कि धर्मेंद्र प्रधान को, जो अपने बातों पे अडिग रहते हैं और कहते हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, आज इस्तीफा देना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये युवाओं का दबाव था, देश भर से युवा प्रदर्शन कर रहे थे। कहीं ना कहीं देश में बैठी केंद्र में बैठी और देश की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो बैकफुट पर आ गई है। और ये देश में ही नहीं, विदेशों में भी इस सरकार की काफ़ी आलोचना हो रही है। पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। जस्टिस, जस्टिस। पेपर लीक कितनी बार, पेपर लीक कितनी बार, पेपर लीक कितनी बार। होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए कि भाई जब पेपर जो लीक हो रहा है नीट का, कोई पहली बार तो हुआ नहीं। 2024 में भी जब यही पेपर लीक होता है, उस समय बोला जाता है कि भाई दोषियों पे कार्रवाई की जाएगी, कानून बनाया जाएगा। और 2026 पे भी वही घटना की जाती, बोले नया कानून बनाया जाएगा, फास्टैग बनाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। तो साहब ये सारा पहले से अगर ये हो जाता, तो अब तक की स्थिति और ये नौबत भी नहीं बनती। आज जब धर्मेंद्र प्रधान का, आज मतलब 25 जुलाई है, 25 जुलाई जो 2026 को जब धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है केंद्र सरकार के, उन्होंने जब इस्तीफा दिया, तो आज युवाओं की पहली मतलब जो वहाँ पर जो जैन जी बैठा हुआ है उसकी पहली जीत थी। आज वो खुशियों से सरोवर क्या कहते थे ये, क्या कहते थे
इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कहने का मतलब यही है कि युवाओं को जो पार्टियां जो हल्के में ले रही थी आज तक, और ख़ास तौर पे मैं बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी की, उनके नेताओं की, न जाने क्या क्या आरोप इन छात्रों युवाओं पे लगाए जा रहे थे कि इनको विदेशों से फंडिंग हो रही है, इन पे किसी और का हाथ है, कभी चाइना से इनको जोड़ा जा रहा था, कहीं पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा था, न जाने क्या क्या इन पे, मतलब कहीं ना कहीं इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन सरकार ही खुद बदनाम हो गई और सरकार बैकफुट पर आ गई। ये सरकार की बहुत बड़ी हार है। बात आपने उठाई कि फॉरेन फंडिंग वगैरह की बात जो आपने कही, जो प्रदर्शन चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास इस मसले पर किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन आपसे साझा करने के लिए नहीं है। भले ही वो सरकार अपने सारा श्रेय लेने की कोशिश ये कर रही है या करेगी कि भाई ये सब हमने मतलब छात्रों के हित में किया है। छात्रों के हित में नहीं किया, ये तो छात्रों ने अपने हित में इसका आपसे मनवा के ये सब कार्य किया है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सही बात, जो इनके नेता जो बोल रहे हैं कि भाई आज तक इस्तीफे नहीं हुए, कारण यही था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, नेताओं को ये बड़ा गर्व था या घमंड था कि उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। लेकिन आज ये देश का जो युवा है, जेन जी है, इसने साबित कर दिया कि इसके आगे, लोकतंत्र के आगे और युवाओं के आगे कोई भी बड़ा नहीं है। तो न जाने मतलब दुनिया भर की चीज़ें इन पे पता थोपी गई, और आज जब जेन जी का ये जीत हासिल हुई है, तो जेन जी मतलब जो युवा वर्ग हैं, जो यहाँ पे देश भर में जो प्रदर्शन करने वाले युवा हैं, उनमें खुशी की लहर है। और उनने कहा है कि ये जो जीत है, उनके जो आत्मविश्वास और उनका जो संकल्प उन्होंने जो लिया था वहाँ पे धरने प्रदर्शन के दौरान कि भाई हम उनको हटा के रहेंगे और इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, और अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा तो धरना प्रदर्शन करने वालों का ये भी कहना था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा नहीं देते तो वो प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगेंगे। और ये मतलब जो आंदोलन था बढ़ता ही जा रहा था। पहले तो वो दिल्ली तक ही सीमित था, इसके बाद फिर देश भर में जो मतलब चिंगारी लगी है इस बात को लेकर कि भाई जो युवाओं पे जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने जो हमला मतलब लाठीचार्ज किया है, उससे मतलब ये जो युवा वर्ग था देश भर का बौखला गया, और जगह जगह धरना मतलब भारत के मतलब अनेक राज्यों में मतलब ऐसे प्रदर्शन हुए हैं, ये आज तक का इतिहास है। कि मैं आपको बता दूं कि जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी तकरीबन 21 दिन का 1924 में 21 दिन का अनशन किया था, भूख हड़ताल की थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। और उसके बाद फिर 2011 में अन्ना हजारे बैठते हैं वहाँ पे, तो वो तकरीबन बताया जाता है कि 13 दिन का आंदोलन था। 13 दिन के आंदोलन के दौरान पता जो उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो झुकती है, मांगे भी मानती है उनकी, और वो अनशन ख़त्म होता है। लेकिन यहाँ पर अब सोचिए कि 30 दिन से ऊपर हो गया है। मतलब ये जून में तकरीबन बताया जैसा है कि 20 या 21 तारीख से ये लोग धरना, 20 या 21 जून से 2026 से ये लोग धरना प्रदर्शन पे करते हैं जंतर मंतर पर बैठकर। और ये तब से लेके अभी तक है कि आगे मतलब ये जो जेन जी है, तो कॉकरोच जनता पार्टी का क्या आगे मतलब और आगे करने वाले हैं, क्योंकि अभी जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है और भी इनकी जो 2-3 मांगे थी, उसमें सरकार ने क्या निर्णय दिया है, अभी ये भी देखना है। और अब उनका अगला कदम क्या रहेगा वो भी हम देखेंगे, और उस पर भी हमारी नज़र है। आखिर ये तो साबित हो गया है कि लोकतंत्र से बढ़कर कोई नहीं होता है। अगर लोकतंत्र, अगर यहाँ का जो लोक है, अगर वो सही तरीके से तंत्र से काम करवा ले, तो तंत्र को काम करना पड़ेगा। और देश के संविधान के आगे और लोकतंत्र के आगे, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई जज हो, या फिर राष्ट्रपति हो, कोई बड़ा नहीं होता है, संविधान सबसे बड़ा होता है। और ये जीत लोकतंत्र की और संविधान की सबसे बड़ी जीत थी। ये ट्राइबल टाइम्स को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, कमेंट्स भी करिए, और उस कार्यक्रम को अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर भी करिए। शेयर करने से ये होगा कि भाई लोग और भी देखेंगे, क्योंकि सच बोलने वाले लोग यहाँ पर कम हैं, और हम सच्चाई लगातार और बेबाक तरीके से बोले जा रहे हैं। हम बहुत जल्दी आपके सामने उपस्थित हैं, तब तक की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय हिंद।